सौरभ जैन, सुनील जैन सुजालपुर मंडी जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे मंदिर में शनिवार और रविवार को पाठशाला लगती है। रविवार की सुबह भगवान का अभिषेक और पूजन पाठशाला के बच्चों के द्वारा होता है। पूजा के पश्चात बच्चों को स्वल्पाहार के लिए श्रावकों के घर भेजा जाता है। तो बच्चों को श्रावक के घरों पर स्वल्पाहार करने पर का क्या महत्व, जिससे श्रावक बढ़ चढ़कर बच्चों को स्वल्पाहार करने में रुचि रखते हैं? देखो, प्रोत्साहन कहलाता है बच्चों के लिए स्वल्पाहार देने में। यदि बच्चे उस लोभ से भी पाठशाला आ जाते हैं और एक अक्षर भी यदि उन्होंने धर्म का सीख लिया तो तुम्हारा स्वल्पाहार सफल हो गया। एक बच्चा यदि पाठशाला के संस्कार से उसको बिगड़ने का मौका मिल रहा था, लेकिन पाठशाला के संस्कार से वो बिगड़ने से बच गया, तुम्हारा पाठशाला में स्वल्पाहार देना सफल हो गया। एक अक्षर का भी बहुत बड़ा है। कबीर ने लिखा है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यदि प्रेम का 2.5 अक्षर है, व्यक्ति में इतना प्रेम आ गया अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो स्वल्पाहार कहाँ लगता है? क्या बांटते हो स्वल्पाहार में? हैं? कुछ नहीं, एक आध सेव दे देते होगे, ज्यादातर तो बढ़िया केला बांटता है। आके वे ही सस्ते होते हैं। हाँ, या पोहा जलेबी बांट देते होगे। ऐसी चीजें हैं, कोई ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं करो, अच्छी तरह करो। बच्चों के प्रति जितना करोगे उतना लाभ तुम्हारे लिए मिलेगा। ब्रह्मचारी संतोष जैन गंज बासौदा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बिहार में चल रहा था, सप्तम प्रतिमाधारी हूँ मैं, और एक्सीडेंट होने के कारण मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो अब मैं देव दर्शन पूजन आदि नहीं कर पाता हूँ, और फिर भी मुझे भोजन और दवाई लेना पड़ रही है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, जो मंदिर का समय था उस समय पूजा आप अपने घर में बैठ के पढ़ लीजिए, भक्तांबर आदि पढ़ करके ले लीजिए, मजबूरी में कोई बात नहीं। महेश तोमर आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 2035 में आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। मेरे को कोई नियम दे दो जिससे मैं उस नियम का पालन कर सकूं, और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। ये जैन नहीं है, अन्य जाति के, उनकी ये भावना है। भावना ही आप रखें, बाकी परिस्थितियां क्या होंगी ये प्रत्यक्ष रूप से बात करके कहा ही जा सकता है। परख जैन दमोई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मोबाइल कभी 16 में नहीं आ सकता, फिर भी लोग अभिषेक के समय या आहारों में मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो मोबाइल क्या 16 का हो सकता है? हाँ, यदि पानी में डाल के नहा दो उसको तो हो जाएगा। अभी बातें सब विवेक के ऊपर आधारित हैं। अच्छा नहीं लगता धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग करना। कई लोग यहाँ धोती में खोस करके आहार के लिए चले जाते हैं, मोबाइल दिख रहा है, आहार दे रहे हैं, पूजा में रखे हुए हैं। कुछ देर के लिए तो निर्विकल्प रहो। धर्म की क्रियाएं कोई ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, बल्कि नियम में होना चाहिए। जितनी देर हम मंदिर में रहेंगे मोबाइल नहीं सुनेंगे,
यदि आपने अपने मंदिर के समय निकाला है, उस समय मोबाइल सुन रहे हो, यानी आप धर्म से उतनी देर वंचित हो। कभी आप पे संकट आएगा और आपका कोई व्यक्ति यहाँ भगवान को कोई सुना रहा होगा, तो भगवान भी उस समय मोबाइल पर बिजी हो जाएंगे, तेरी बातें नहीं सुनेंगे। उनका मोबाइल क्या होगा? कर्म। कर्म वो उतनी देर आपकी आवाज को सुनने ही नहीं देगा। वहां कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपकी भावना ही नहीं कर पाओगे, और जब तक आपका कबाड़ा हो जाएगा। धर्म ईमानदारी से करो, निर्विकल्प होके करो। एक बहुत बड़े आदमी की महिला ने आहार हुए तो नियम देने की बात चल रही थी, तो उसने कहा कि इनका एक ही नियम हो जाए, कम से कम रोटी खाते समय मोबाइल नहीं करें। शांति से खाने तक के भी समय नहीं तुम्हारे लिए। खाते हो टीवी खोल करके बैठे रहे, खाते रहते हो। अब भोजन का तुम इतना अनादर करोगे, अभिशाप देता है भोजन भी। यदि आप भोजन खाते खाते टीवी देख रहे हैं, भोजन करते हुए बातें कर रहे हैं, तो ये भोजन आपको वो अभिशाप देता है, रे दुष्ट, मैं तेरे लिए जीवन दे रहा हूं और तू मेरे लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही भोजन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम भोजन खाने लायक नहीं रहोगे, भोजन तुम खा भी नहीं पाओगे, ऐसी बीमारी हो जाएगी। इसलिए हम साधियों को क्या कहा गया? मौन रहकर पूरा भोजन में उपयोग लो, वो भोजन वरदान बनता है। आप भोजन की सरासर अपमान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आप ये भोजन का, आप किसी के घर में जाएं और उसके काम के लिए जाएं और वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देवे तो कैसा लगता है? और तुम उसके लिए गए हो और वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो कितना बुरा लगता है। इसी बात को लेकर द्रौपदी को नारद जो थे ना, द्रौपदी महल में दर्पण देख रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तो नारद जी को नहीं देखा। तो नारद जी इतने नाराज हुए कि द्रौपदी का अपहरण करा दिया, धात की खंड भेज दिया। तो ये अन्न कहता है, तुम मेरा इतना अनादर कर रहे हो, मैं तुम्हारी भूख मिटाने आया हूं, और तुम टीवी देख रहे हो। जाओ, तुम्हारी ऐसी दशा करेंगे कि तुम भूखे रहोगे लेकिन भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरा कहना है, कोई भी क्रिया करो, उस क्रिया को तन्मय होके करो, उसमें उपयोग लाओ। भोजन कर रहे हो, शांति से 10 मिनट भोजन कर लो, बाद में टीवी देख लेना। बात करना है, थोड़ी देर बात करके बंद रखो, उनको मालूम रहे कि इस समय ये मंदिर में होंगे। यदि मान लो सुबह का टाइम है और किसी ने आपको मोबाइल किया और आपका मोबाइल आपने नहीं उठाया और उस वाले ने तुरंत कहा, अरे इस समय वो जरूर मंदिर में होंगे, ओहो, आपने इतनी बड़ी धर्म की प्रभावना कर दी कि तुम्हारी उस दिन की पूजा 100 गुनी ज्यादा हो गई, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल नहीं उठाने से सामने वाले ने क्या समझा, इस समय मंदिर में होंगे। यानी आपने मंदिर की इतनी महिमा सामने वाले को बता दी कि मंदिर में हम मोबाइल से बात नहीं करते। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रभावना है। पहले जैनी लोग 10 लाख क्षण पर में दुकान नहीं खोलते थे। सारे अजनों में चर्चा थी, भैया 10 दिन जैनी की दुकान बंद। अब ये चर्चा जो होना, ये पुण्य बंद का कारण होती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कविता जैन कानपुर से पूछती हैं, मेरे गुरुदेव के चरणों में तेवान नमोस्तु। महाराज जी, 9 देवता में जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय के अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारा देव दर्शन का नियम पूर्ण माना जाएगा? कहाँ है 9 देवता? 9 देवता है कहाँ? बोलो।
उनके दर्शन करने से दर्शन तो पूरा माना जाएगा, पर हैं कहाँ नव देवता? घर में बैठे हैं क्या कि जेब में फोटो रखे हो? फोटो के यदि आपके प्रतिष्ठित नव देवता हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनागम और जिन धर्म इनमें आकार नहीं है, आकृति नहीं है। जिन शास्त्र के दर्शन करने से देव दर्शन पूरा नहीं होगा। देव दर्शन पूरा दो में हो सकता है। यदि तुम्हारे भगवान के दर्शन करने का नियम है और मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है तो आपका नियम माना जाएगा। महाराज के दर्शन करने का नियम है और भगवान का दर्शन हो गया तो नियम माना जाएगा। भगवान के अभिषेक का नियम है और मुनि के चरणों का अभिषेक कर लिया तो आपके अभिषेक का नियम पूरा माना जाएगा। क्योंकि मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा कहा है। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने अष्टपावड़ के अंदर जिन मुद्रा का रूप दिया है, यानी जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा और मुनि की मुद्रा का एक रूप वर्णन किया। और यह प्रावधान पूज्यवर शांति सागर महाराज ने सम्मेद शिखर की यात्रा करते समय चलने वाले श्रावकों के लिए यह उपदेश दिया था। यह उपदेश उन्होंने दिया था कि आप लोगों को मंदिर नहीं मिला, मुनि संघ के दर्शन कर लीजिए, आपका नियम पूरा माना जाएगा। यह बात शांति सागर चरित्र में सन 1932 में लिखी गई एक शांति सागर चरित्र है, उसके अंदर इस बात का उल्लेख है। निकिता जैन पथरिया से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम शुरुआत से सकारात्मक लेकर भूलना चाहते हैं, परंतु कुछ समय बाद हमें वो याद आ जाती हैं और उससे मन दुखी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि वो हमें याद ना आए? अब जिस चिंतन के साथ आप भूलने का प्रयास किया था, पुनः चिंतन कर दीजिए, कुछ दिन के लिए फिर भूल जाओगे, फिर याद आएगा, फिर भूल जाओगे, फिर याद आएगा। 3-4 बार भूलोगे तो वो सदा के लिए भूल जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज को, टेंशन को यदि हम याद करेंगे तो उससे लाभ क्या है? कसाय जितने जल्दी शांत हो, कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो तो कंपटीशन होना चाहिए, कौन सबसे पहले क्षमा मांगेगा, कौन सबसे पहले इस कसाय को भूलेगा। कसाय जिनसे राग द्वेष होते हो, परिवार में अशांति होती हो, समाज में अशांति होती हो, आत्मा में अशांति होती हो, ऐसी बातें जितने जल्दी भूल सको उतने जल्दी भूलना चाहिए। यही भी एक बहुत बड़ी साधना है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश विदेश के लाखों भक्तगण एवं यहाँ मोराजी की पावन धरा पर विराजे हुए सभी भक्तगण की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु अर्पित करते हुए आज की जिज्ञासा समाधान का आगाज करते हैं। शब्द बहुत कम हैं मगर बहुत प्यारे हैं। शब्द बहुत कम हैं मगर बहुत प्यारे हैं। हम आपके बच्चे हैं और आप पिता हमारे हैं। हम आपके बच्चे हैं और आप पिता हमारे हैं। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काड़े खोट और अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार की तरह होता है, शिष कुंभ की तरह होता है। जब गुरुदेव के चरण इस सागर की धरती पर पड़े, इस सागर की भूमि पर पड़े, तो यहाँ का कण कण पवित्र हो गया और ऐसा लगने लगा, आज तक बीतराग छवि को देख करके कहते थे कि मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, उदय रवि आतम भयो और मो उर हरस ऐसो भयो, मनु रंग चिंतामणि लयो। हम सभी को ऐसी अनुभूति हो रही है। गुरुदेव जैसे ही पधारे, एक प्रश्न वातावरण में खड़ा हो गया कि सागर कहाँ है और गुरुदेव ने किन परिस्थितियों में और किस अभिप्राय से यह प्रश्न हम सभी के सामने रखा था। ये गुरुदेव भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वक्त की बलिहारी थी कि उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब
गीली मिट्टी की तरह बनकर के गुरुदेव के सामने उपस्थित हो जाएं और फिर गुरुदेव हमें एक मंगल कलश बना दें और वह मंगल कलश जब भक्ति और समर्पण से परिपूरित होकर गुरुदेव के चरणों में आएगा तो गुरुदेव यही कहेंगे कि सागर अब यहां है, अब यहां है। और हम ऐसे भक्त और ऐसे कलश बनने का प्रयास करेंगे। और जिज्ञासा की श्रृंखला में पहला नाम श्रीमान उमेश जी मान्या जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विवेक जी मानसी जैन। आप सीधे नमोस्तु करके जिज्ञासा करेंगे। जगत पूज्य के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिवर, मेरा शंका है, भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी शादवाद अनेकांत, लेकिन वर्तमान में वह वाणी वाद विवाद पे आ गई। संतवाद, जातिवाद और एक संप्रदाय का ऐसा रूप ले रही है कि साधु अलग अलग होते हैं। ये प्रांगण में जितने साधु, क्या ऐसे एक साथ यहाँ दिख रहे कभी भविष्य में रह सकते हैं? ऐसा क्या प्रयास हो सकता है? मेरी यही भावना है। बाबू, कभी दो तलवारों को एक मत करना, कभी दो राजाओं को एक मत करना, कभी दो आचार्यों को एक मत करना। इसी में तुम्हारी भलमन से आज है। एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। और ये साधु कोई अलग अलग नहीं है। साधुओं की तरफ तुम देख रहे हो, ये साधुओं को अलग करने वाले आप लोग ही हैं। कान खोलकर सुनो, जब भी साधु संघ में कोई भी फूट पड़ती है, आप खोज कर लेना, उसके बीच में कोई ना कोई श्रावक जरूर होता है। बिना श्रावक के साधु कभी फूट पड़ ही नहीं सकता। साधु बिना ईंधन के अग्नि है। क्या कहा? बिना ईंधन के अग्नि कितनी देर जलती है? ईंधन तो आप हैं। कोई ना कोई श्रावक ईंधन डालता है। बिना ईंधन के कभी हो नहीं सकता है। और स्थितियों को लेकर के साधु जितना एकाकी रहेगा उतना साधु शुद्ध रहेगा। इसलिए साधुओं के अंदर इतने मतभेद नहीं है। मतभेद हैं, हम लोगों में मनभेद नहीं है। मतभेद होना दो ज्ञानियों में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा विसंवाद नहीं है। हम लोग अनेक होकर के भी आपको तो एक ही उपदेश देते हैं ना कि आप राग द्वेष से रहित हो जाओ। हमेशा लोगों के एक समाज की जो स्थितियां चल रही हैं और समाज में जो हैं, अरे दो भाई एक होकर के दिखाओ। हम लोग तो पता नहीं कितने जगह के पानी पिए। हमारे संघों में तो कोई कश्मीर का है, कोई कन्याकुमारी का है, पता नहीं कहाँ कहाँ के है। तुम्हारे में तो एक बाप का खून है और एक माँ का दूध है, फिर भी दो भाई एक साथ रह के नहीं दिखा रहे। तो ये सब चीजें सदा से होती आई हैं। अनेकांत धर्म का अर्थ है नहीं है। अनेकांत धर्म अलग चीज है और शादवाद अलग चीज है और मतभेद अलग चीज है। जिज्ञासा करेंगी विवेक मानसी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जी जैन। विवेक मानसी जैन, रेखा जी जैन शायद दोनों ही नहीं है। अगला नाम जयश्री जैन, ये संस्थान से संबंधित कोई जिज्ञासा करना चाहती हैं। जयश्री जैन जी खड़ी हो जाएं और जिज्ञासा करें। माइक शीघ्रता से पहुंचा दिया जाए। जैसा गुरुदेव की आज्ञा थी कि अगर सबको समूह में खड़ा होना है तो एक साइड में होइए और वरना सिंगल पर्सन खड़ा होकर के जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी महाराज जी। मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की 7th वर्ष की छात्रा हूँ। हम लोग ये सांगानेर से जो पुस्तकें मंगवाते हैं उसको मंगवाने में बहुत चार्ज लगता है और बहुत देर से पुस्तकें आती हैं। यदि इन पुस्तकों को सागर में इनका साहित्य का केंद्र, आपको ये जिज्ञासा किसी व्यक्ति ने दी है, आपकी उपज नहीं महाराज जी। ये हम सब संस्थान के योजक हैं
और हम सारे संयोजक, सागर जिले के संयोजक आपके सामने एक मीटिंग सुनो, करना चाहते हैं। समझ गया, हाँ कर लीजिए मीटिंग। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट बन जाए, हमारा गांव जिला बन जाए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है। और फिर धीरे धीरे कहेंगे महाराज जी सभी घरों में स्टॉल खोल दो ना। रत्नों की दुकान बाजार में सड़कों पर नहीं रहती है, रत्नों की दुकान जौहरी बाजार में जाके करना पड़ती है। घर घर तुमने तो कह दिया, एक स्टॉल खोलने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी। वहां से किताबों की जिम्मेवारी कौन लेगा? किताबें नहीं निकली तो जिम्मेवारी कौन लेगा? किताबें खराब हो गई जिम्मेवारी कौन लेगा? एक व्यक्ति को अकेले यहाँ के लिए वेतन में लगना पड़ेगा, वो कम से कम 15 से 20 हजार रुपया लेगा। एक यदि यहाँ सेंटर खोलना है तो 15 से 20 हजार रुपया लेगा। और वहां से किताबें यहाँ आएंगी, फिर यहाँ किताबों की जिम्मेवारी कौन लेगा? और पूरी नहीं निकली तो रिटर्न कैसे करोगे? आप देखो कोई एक समस्या खोलने में कितनी समस्याएं जाती हैं। कितने हर स्टॉल खोलेंगे तो इतने कर्मचारी चाहिए। अब उन कर्मचारी की ऐसा करें, आप लोग मिलकर के व्यवस्था बना लें, किताबें वहां से जितनी चाहिए है एक साथ भेज दी जाएंगी, चाहे वो निकले या ना निकले, पेमेंट आप वहां से कर दीजिए और कर्मचारी यहां रख लीजिए अपना, तो व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि संस्थान कितनी मेहनत से व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं। वहां का श्रेष्ठी वर्ग जितनी मेहनत कर रहा है, वहां के जो संस्थान चला रहे हैं ना, वे इतने करोड़पति लोग हैं कि उनको अपने घर में रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, फिर भी वो संस्थान में घंटों दे रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई व्यस्त है इतनी उसमें, फिर भी वो घंटों घंटों संस्थान के लिए देते हैं। तो हमें उनकी सुविधाएं देखना चाहिए। और उसके बावजूद भी यदि ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहते हैं तो उनका जो परेशानी है, आपकी अपनी परेशानी बता दी, उनकी परेशानी हम पूछ लेंगे, फिर जो वो परेशानी बताएंगे वो आप पूरी कर देना। महाराज जी, मैं ये कह रही थी कि इस संस्थान में जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज दिए हैं किताबों के 400-400 रुपए, वो संस्थान को भी जा सकते हैं। हम लोग जो 1000 की किताबों पर 400 रुपए दे रहे हैं, और यदि मान लो किताबें यहाँ इकट्ठी आ जाती हैं और सब अपने अपने हिसाब से ले लें, तो वो पैसा संस्थान को ही जाएगा। वो आप व्यवस्था बनाइए, वो किताबें भिजवा देंगे। बिल्कुल व्यवस्था, आप जिम्मेवारी लीजिए, हर चीज की जिम्मेवारी लेना जरूरी है। यहाँ कोई जिम्मेवार तैयार हो जाए कि उन किताबों को लेन देन करने की सारी जिम्मेवारी मेरी है, वो जिम्मेवार व्यक्ति आप कमेटी बना करके, अभी प्रदीप जी आए हैं, आप पाठशाला के हैं, तो आप इनसे समझ लीजिए और यहाँ कोई जिम्मेवार व्यक्ति हो जाए कि उन किताबें जितनी आएंगी कौन जिम्मेवार होगा, तो ये काम हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। जी नमस्ते। विगत दिनों कटरा बाजार में यही जिज्ञासा आई थी, गुरुदेव बहुत विस्तार के साथ इसका समाधान दे चुके हैं। तैयार रहें, जिज्ञासा करें रेखा जैन वर्धमान कॉलोनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी कल्पना जैन। जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। मुनिश्री जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसी किसी व्यक्ति ने जीवन भर व्रत संयम का पालन करके साधना की है, लेकिन अंत समय में संलिग्न के समय जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उसकी परिणाम बिगड़ जाते हैं और उसकी संलिग्न अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये मुनिश्री जी, इसका क्या कारण है? क्या पूर्व का कोई कर्म उदय में आया है या उससे कुछ गलती हुई है? परिणाम कहाँ बिगड़े हैं? परिणाम में कहाँ बिगड़े हैं? उसका डिस्टर्ब हुआ है। यदि कोई जीवन भर सम्यक दर्शन पालता रहा और अंत में यदि वो कामा में चला गया, तो इससे बिगड़ा हुआ क्यों मानते हो? यदि वो मन से विक्षिप्त हो गया तो इसे बिगड़ा हुआ क्यों मानते हो? बेहोशी में यदि उसने रात्रि में भोजन मांग लिया तो बिगड़ा हुआ क्यों मानते हो? क्योंकि इस समय उसमें होश नहीं है। उसने व्रत होश में लिया था। होश में व्यक्ति व्रत तोड़े तो वो भ्रष्ट माना जाता है, बेहोशी में तोड़ता है वो भ्रष्ट नहीं माना जाता। ध्यान रखना,
होश में तोड़े बुद्धि, जब अपन हद से होश में है और फिर क्या मैं तो रात में खाऊंगा, तो अब ये भ्रष्ट माना जाएगा। और एक व्यक्ति अपना कंट्रोल खो चुका, किससे? मस्तिष्क से, और उससे दिन रात का कोई भेद नहीं रहा और उसने रात में मांग लिया, ये भ्रष्ट नहीं कहलाता है। उसका नियम बराबर पड़ रहा है, क्योंकि इस समय वो कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आप ये मत समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति समाधि के समय प्राण निकलने के कुछ दिन पहले पूर्व अपना शिथिल हो जाता है, मस्तिष्क से शिथिल हो जाता है, कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। उसको भ्रष्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने होश पूर्वक तो व्रत नहीं तोड़ा है, बेहोशी में टूटा है, तो उसका टूटा हुआ व्रत भ्रष्ट की कोटि में नहीं आएगा, नंबर जरूर कम होगा। श्रीमती कल्पना जैन। लग जी को इच्छा में महाराज जी, जो पंच परमेष्टि में अरहंत परमेष्टि के मूल गुण होते हैं 46, वो केवल क्या अरहंत परमेष्टि के जो तीर्थंकर पंच कल्याणक वाले होते हैं उनके होते हैं, अथवा जो 2-3 कल्याणक वाले होते हैं उनके कितने मूल गुण होते हैं? ये उत्कृष्ट रूप से पंच कल्याणक वाले के ही होते हैं, 2-3 कल्याणक वालों के होना जरूरी नहीं, लेकिन वर्णन उत्कृष्ट की अपेक्षा किया जाता है, सो किया है। कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, उनका उदय कब आता है तीर्थंकर प्रकृति का? जब उनका कल्याणक होता है तभी उदय आता है। 2 तीर्थंकर वाले हैं, मान लो तो दीक्षा मुनि बनने की बात किया है तो केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक माना जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में ही आता है, चाहे 2 वाला हो चाहे 5 वाला हो। बस इतना है कि 2 के पंचाणक है तो दीक्षा के बाद केवल ज्ञान मोक्ष होगा, 3 कल्याणक है तो दीक्षा कल्याणक भी उनका मनाया जाएगा। और ऐसे 3-2 कल्याणक वाले विधेय क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं, भरत क्षेत्र में तो 5 वाले ही होते हैं। निर्भय सागर महिला मंडल अगली जिज्ञासा के लिए खड़े हो जाएं। निर्भय सागर महिला मंडल, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतीक जैन। परम पूज्य निर्यापक श्री मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज के चरणों में निर्भय सागर महिला मंडल मोराजी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। हे गुरुदेव, हम सबका यही प्रश्न है, जिज्ञासा है कि जो व्रत हम लोग के साल में एक बार आते हैं, जैसे कि कलश दशें या फिर रविवार, 9 रविवार साल में एक बार करते हैं, 9 साल तक करते हैं। किसी कारणवश ये व्रत अगर 1 साल 8 साल से 7 साल किए और 1 साल के छूट गए, तो क्या फिर हम लोगों को फिर उतने ही साल करना पड़ेगा? वो व्रत निरर्थक चले जाएंगे, या फिर महाराज जी हम लोगों को फिर से शुरू से करना पड़ेगा, या आगे से गिनना पड़ेगा? महाराज जी, पहले आपको किसी कारण का खुलासा करना पड़ेगा। वो किसी कारण क्या है? वो प्रेगनेंसी आ जाती है, या फिर बस समझ गया। यदि शौक में, घूमने में, मौज मस्ती में कम किए हैं तो पुनः करना पड़ेंगे। मजबूरी में हुए हैं, बीमारी में हुए हैं, महिलाएं संबंधी समस्याओं के कारण हुए हैं, तो आपको पूरे नहीं करना है। जहां से छूटे थे वहीं से शुरू कर दीजिए, आपके माने जाए। श्रीमान प्रतीक जैन। प्रतीक जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संस्कृति जैन। शीघ्रता से भैया। गुरुदेव के चरणों में पढ़ाई वाले परिवार एवं हम सबकी ओर से त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री बचपन से सुना है कि आप, मम्मी पापा से बचपन से सुना आपके बारे में कि महाराज श्री दर्शन हेतु सांगानेर से मूर्ति निकाल कर लाए थे। मम्मी पापा से तो खूब सुना, एग्जैक्ट स्टोरी भी नहीं पता, बट आपके गुरुमुख से एक बार हम सबको सुनने का एक बार मौका मिले। महाराज जी जिज्ञासा समाधान करें। ये बात मैं इतने बार सुना चुका हूं कि अब मुझे सुनाते सुनाते भी मैं, क्योंकि मेरी भी आदत किसी बात को बार बार सुनाने का नहीं होता, मैं तो कुछ नया ही सुनाता हूं। अब कहीं नई मूर्ति निकालूंगा तो जरूर आपको सुनाऊंगा।
संस्कृति जैन, इनके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मनीष जैन बरकोटी वाले। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, संक्रमण नाम की जो अवस्था होती है उसके बारे में विस्तार से समझाएं और उसको फिर भी बाबू ने प्रश्न किया है तो कुछ अपने यहाँ ऐसे स्थान होते थे। सांगानेर एक बहुत बड़ा स्थान था जहां 700 जोहरी रहा करते थे। मीना बाजार कहलाता था। वहां 700 जोहरी, वो भी जैन थे। उनके यहाँ रत्नों का व्यापार होता था। 3 इंच से अधिक का रत्न कोई किसी के पास आता था तो उससे वो व्यापार नहीं करते थे, मूर्ति बनाते थे। ऐसा समर्पण था। उनकी सुरक्षा के लिए मंदिर 7 मंजिल नीचे का मंदिर का उल्लेख मिलता है। 2 मंजिल ऊपर, 5 नीचे। और वहां की मूर्ति का आने का अतिशय भी है। पूज्यवर शांति सागर महाराज को सबसे पहले सन 1932 में स्वप्न के द्वारा उन्होंने उन मूर्तियों को सबसे पहली बार खोजा था। फिर 1932 के बाद फिर किसी ने उन मूर्तियों को नहीं निकाला। सन 1971 में, 32 से 71 कितने साल हो गए? इतने साल तक मूर्तियों को किसी ने निकाला। सन 1939 साल पहले 1971 में आचार्य महाराज देशभूषण महाराज ने निकाला। और उसके बाद फिर 2-4 बार एकाध कोई बीच में और आए और हमने 3 बार। वो चीज वहां पर बहुत रिक्स वाली चीज है, लेकिन मजे वाली चीज भी है। ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है और जीव जंतुओं का भी डर रहता है। जीव जंतु का, छोटे मोटे जीव जंतु नहीं, सर्पादिक का। पूज्यवर शांति सागर महाराज को भी सर्प मिला था और मुझे 3 बार निकालने पर 1 बार सर्प मिला, 2 बार नहीं मिला। 99 में जब निकाला तब मुझे वह जरूर मिला था। तो वो मूर्तियां हैं, बहुत सुरक्षित स्थान पर रखी हैं। और दूसरी मूर्तियां चांदखेड़ी के तलघर में चंद्रप्रभु भगवान विराजमान, वो भी इसी ढंग से, अलौकिक ढंग से उनका भी स्थान नीचे है। और बहुत बड़ी चीज, वो बहुत बड़ी अतिशयकारी मूर्ति है। तो अभी तक 2 स्थानों पर ही खोजने पर मिली है और दोनों स्थान अपने आप में बहुत डेंजर है। लेकिन के बाद बहुत विल पावर भी बढ़ता है, एक आनंद की। बाकी मैं इस संबंध में कई बार बोल चुके हैं, यूट्यूब पे पड़ा होगा, सुन लेना। श्रीमती संस्कृति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जैन। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। हे गुरुदेव, कर्मों की अवस्था में जो संक्रमण नाम की अवस्था है उसके बारे में बताएं और उसको बंध का कारण क्यों कहा गया है? संक्रमण का अर्थ होता है कोई भी चीज हमने जिस रूप में बांधी है उसको अन्य रूप करना। जैसे कोई शाता कर्म बांधे उसको असाता में कर देना, असाता को शाता में कर देना। ये संक्रमण कर्मों का चलता रहता है, क्योंकि परिणामों की हीनाधिकता होती है। आज विशुद्ध परिणाम है, कल अविशुद्ध परिणाम हो गए, तो विशुद्ध परिणाम में बांधे हुए कर्म अशुभ रूप परिणत होते रहते हैं। तो ये संक्रमण कर्मों का निरंतर प्रत्येक जीव का प्रति समय किसी ना किसी रूप का संक्रमण चलता रहता है, क्योंकि परिणामों की विचित्रता बनी रहती है। अभी अपना शुभ कर्म का उदय चल रहा है, उसी समय अशुभ कर्म का उदय आ रहा है, तो वो शुभ में परिणत हो जाएगा। अशुभ कर्म के उदय में शुभ कर्म उदय आया, वो अशुभ में परिणत हो जाता है। ऐसा मान मनीष जैन के बाद तैयार रहेंगे मनु जैन महाकाल। नमोस्तु गुरुदेव। हम सागर वालों का ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि 40 वर्ष बाद आपका चातुर्मास मिल रहा और साथ में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाने का अवसर। हम ऐसा कौन सा प्रसाद करें गुरुदेव जिससे यह चातुर्मास ऐतिहासिक हो
और हम युवाओं का आप मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात है, अभी हमने तारीख घोषित की है, स्थान नहीं। अब स्थान सागर ही रहेगा कि सागर के बाहर रहेगा? अब सागर में रहे तो कहाँ रहेगा? अभी स्थान तो, क्योंकि सागर वालों का बहुत उत्साह है, लेकिन 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 तुम लोग इतना विश्वास खो चुके हो कि हमें पूरी छूट देने में झिझक हो रही है। आज तक मैंने कभी इतना समेट के नहीं रखा, जैसे तैसे तो 9 दिन में आज तारीख घोषणा करा पाए, और तारीख घोषणा कराई तो अभी स्थान फिर भी मैंने जेब में रख लिया। इससे सिद्ध होता है, ये रखना बता रहा है कि तुम्हारी सीआर क्या है। इसलिए अभी थी। हाँ, तो ये चतुर्मास सेवाओं ने, कोई भी साधु के चतुर्मास में सबसे बड़ा होता है पहला समर्पण, दूसरा उत्साह, तीसरा चतुर्मास का लाभ। साधु का चतुर्मास मत कराओ, साधु के साथ चतुर्मास करो, सबसे बड़ी सफलता का कारण है। साधु का चतुर्मास तो कहीं ना कहीं होता ही है। ये सुधा सागर का चतुर्मास मत मानो, ऐसी अनुभूति हो कि ये सागर का चतुर्मास है। मेरे चतुर्मास की कोई मेरे चतुर्मास कैसे होते हैं सारे दुनिया को मालूम है। सागर का कैसा होता है ये दुनिया को मालूम नहीं है। मेरा तो कैसा होता है सबको पूछ लेना। मेरे चतुर्मास तो ठाठ से होते आए हैं और बाट से। अब रही बात सागर की, तो सागर का चतुर्मास जरूर किसी को मालूम नहीं है, वो तुम्हें दिखाना है कि चतुर्मास कैसा होता है। सबसे बड़ा चतुर्मास होता है कि साधु के साथ स्वयं के चतुर्मास की स्थापना करना, और इस चतुर्मास का पूरा लाभ। दुकान मेरे लिए खुली है तो मैं उसका लाभ लूंगा। महाराज मेरे जैसे आज सुबह कहा था ना, महाराज नहीं आए हैं, मेरा सौभाग्य गया है। महाराज का चतुर्मास नहीं हो रहा, मेरे सौभाग्य का चतुर्मास हो रहा है। हमारा जीवन धन्य हो रहा है। आहार करते समय ये मत सोचना मैं साधु का आहार करा रहा हूं, ये सोचना चाहिए मेरा जीवन धन्य हो रहा है, मेरा अन्न धन्य हो रहा है, मेरा जीवन धन्य हो रहा है, मेरा घर धन्य हो रहा है, मैं धन्य हो रहा हूं। महाराज का आहार हो रहा है, इसका तो तुम्हें ध्यान में भी नहीं लाना। इसलिए ये भूल के भी मत लाना कि महाराज का चतुर्मास हो रहा है। ये भूल के, ये निरंतर भावना करना हमारे सौभाग्य का चतुर्मास हो रहा है। और ये घर घर में चर्चा हो, महाराज का चतुर्मास कैसा होगा इसकी तुम चिंता मत करो। ये मीटिंग करना शुरू करो कि महाराज का चतुर्मास तो जैसा होगा वो महाराज जाने, तुम्हारा चतुर्मास कैसा होगा ये फैसला करो। लो युवाओं, तुम्हें एक नूर दे रहा हूं, पूरे सागर के घर घर से प्रत्येक व्यक्ति से ये फॉर्म भरवाओ कि तुम्हारा चतुर्मास कैसा होगा, मतलब तुम्हारे सागर वालों का। तुम्हारा 4 महीने कैसे होंगे वो सब लोग फैसला करो अपने घरों में बैठ करके। अपने घर में आज जो चलो प्रश्न आया है तो सब घरों को होमवर्क दे रहा हूं। जब तक चतुर्मास नहीं बैठा है तब तक एक होमवर्क है। ये होमवर्क है प्रत्येक महिला पुरुष को कि यदि यहां चतुर्मास हुआ मेरा, तो तुम्हारा चतुर्मास कैसा होगा ये प्रत्येक घर को अपनी मीटिंग में पास करना है। आपकी मीटिंग में, आपके घर में बैठक करिए आज ही और पूछिए कि ये 4 महीने ये चतुर्मास हमारा कैसे होगा। बच्चे से पूछो बेटा तेरा चतुर्मास कैसा होगा, पुरुषों से पूछे तुम्हारा चतुर्मास कैसा होगा,
महिलाओं सासू से पूछिए, सासू माँ तुम्हारा चतुर्मास कैसा होगा। सासू बहू से पूछो, बहू तेरा चतुर्मास कैसा होगा। बिटिया से पूछो तेरा चतुर्मास कैसा होगा। और घर की मीटिंग हो जाए तो पड़ोसी से पूछो, भाई तेरा चतुर्मास कैसा होगा। और फिर यदि टाइम मिले तो मोबाइल लगाकर रिश्तेदार से पूछो कि तुम्हारा चतुर्मास कैसा होगा। और सारे सागर में यदि हर व्यक्ति के घर में अपने अपने चतुर्मास कैसा होगा इसका निर्णय हो गया तो भारत का ऐतिहासिक चतुर्मास होगा। सब लोग महाराज के चतुर्मास के पीछे पड़े हैं। बस हमें बांध दो, बैठाल दो और तुम खुले घूमो। आप लोग फैसला करो कि आपके चतुर्मास कैसे होंगे। और आज ही निर्णय होना चाहिए घरों में बैठ करके, और अपने अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि 4 महीने मेरे कैसे निकलेंगे। 4 महीने में सुबह कैसा होगा, दोपहर कैसी होगी, शाम कैसी होगी, रात कैसी होगी, पूरे 4 महीने कैसे होंगे, ये सबको अपनी अपनी डायरियों में लिख करके किसी भी दिन में कॉपी जमा करवा सकता हूं और किसी से भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। खड़ा करके पूछ सकता हूं, भाई आपका 4 महीने का दैनंदिनी कैसी होगी, आपके परिवार का चतुर्मास कैसा होगा। तुम मेरे चतुर्मास के पीछे पड़े हो तो मैं तुम्हारे चतुर्मास के पीछे पड़ूंगा। और तुम मेरा चतुर्मास करा के रहोगे तो बेटा मैं भी कम नहीं हूं, मैं तुम्हारा भी चतुर्मास करा के और दोनों का चतुर्मास हो गया तो फिर भारत में जरूर तुम्हारा नंबर 1 पे आ जाओगे। हम सबका चातुर्मास आपके चरणों में होगा। नमोस्तु। मनु जैन के बाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी सतीश भैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिमाधारी लोगों की समाज में क्या भूमिका होती है। महाराज जी ये प्रॉपर्टी के काम करते हैं, राजनीति करते हैं, तो ये 5 पापों के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। महाराज से जिज्ञासा का समाधान करें महाराज से। फिर से बोलिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिमाधारी लोगों की समाज में क्या भूमिका होती है। और महाराज जी ये लोग प्रॉपर्टी के काम करते हैं, ये राजनीति भी करते हैं, तो ये 5 पापों के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। महाराज जी जिज्ञासा का समाधान। तो प्रतिमाधारी को मात्र अपने अपने परिवार तक ही सीमित होना चाहिए और उनको अपनी आजीविका को सीमित करना चाहिए। किसी भी चीज में सामाजिक राजनीति, सामाजिक मीटिंगों में जाना आना बंद करना चाहिए। यहां तक कहा है कि प्रतिमाधारी धीरे धीरे करके और संकुचित होता जाता है। फिर भी यदि जहां राग द्वेष ना हो, धर्म के कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, वहां धार्मिक रूप से जाने में कोई बाधा नहीं। धार्मिक महोत्सव हो, धर्म की प्रभावना हो, अच्छे कार्य हो तो राग द्वेष के कारण हो, राग द्वेष की मीटिंग हो, किसी की निंदा बढ़ाई की पीछे हो, उन मीटिंग काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ऐसा प्रतिमाधारी को होना चाहिए। और प्रतिमाधारी इतना आदर्श होना चाहिए कि समाज को उस पर गर्व होना चाहिए। तो अब रही बात कार्यक्रमों की, अब उसका कितना धंधा है, कितना व्यापार है, उसको जितना कम हो सके वह कम करने का प्रयास करता है। कई प्रतिमाधारी समाज में इतना अच्छा वातावरण बनाते हैं कि समाज उनको देवता के मान के पूजते हैं और वो चाहते हैं कि हमें परामर्श देवे, हमारे लिए अच्छे करें। तो ये तो उनके नेचर के ऊपर है। कई बार प्रतिमाएं मात्र सामायिक में भी राग द्वेष चलते रहते हैं, सामायिक में विकल्प चलते रहते हैं। प्रतिमाएं मात्र नाम मात्र की रह जाती हैं, अंतरंग से प्रतिमाओं का संबंध टूट जाता है। ब्रह्मचारी सतीश भैया के बाद तैयार रहेंगे अनुराग जैन। हेलो,
महाराज जी, आपको अपने गुरुवर का ऐसा आशीर्वाद है कि आप बालकों के मन की बात आसानी से भांप लेते हैं और आप हिमालय की चोटी पर बैठ के महासागर की गहराई नाप लेते हैं। महाराज जी, मेरा जो आपने अपना शेरत्व इन सागर के युवाओं में भर दिया है, उससे संबंधित मेरी जिज्ञासा है कि युवा की दहाड़ सुन, जंगल में शेर मौन है और शेर सोच रहा है कि अन्य शेर कौन है। न चीता है, न चीता है, न बब्बर है, न सवा शेर है, लगता है आज जाग गया युवा शेर है। अब महाराज जी, इन युवाओं को क्या करना चाहिए ताकि जो आपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से इस सागर को, दो नदियों को, पहाड़, तालाबों को जोड़ने में सरकारों को पसीना आ जाता है और आपने पूरे सागर को एक कर दिया ताकि कोई भी साधु, कोई भी किसी भी संघ का साधु भविष्य में इधर आए तो उसको एक अखंड सागर मिले, ये बटा हुआ सागर ना मिले। ये आपके शेर ये सो ना जाए, ये जागते रहें, इसलिए इनको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते। मैंने अभी कहा है कि युवाओं को 4 महीने कैसे गुजारना है और उनको एक ही गुजारना है, महाराज का जहां इशारा हो वहां चल देना है और जहां इशारा हो रुक जाना है। हाथ का भी इशारा ना करना पड़े, आंख के इशारे पर चलना है और आंख के इशारे पर रुकना है। और इनको समर्पित होकर के, क्योंकि जिस समाज का युवा जाग जाता है, समझ लेना उस समाज के विकास के दिन आ गए। जिस समाज का युवा सोया रहता है, मंदिर हो चाहे घर हो चाहे पूरा समाज हो, घर भी यदि बूढ़ों के हाथ में है और बच्चे निष्क्रिय हैं, समझ लेना वो घर का डूबने का समय आ गया। वो घर सदा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है जहां बूढ़े मौन होकर कोने में बैठ जाते हैं और घर का जवान दुकान पर जाकर बैठकर व्यापार करता है। जवान हरकत रहता है और बूढ़ा कोने में बैठ करके माला फेरता है। घर में जवान होते हुए बूढ़े को दुकान पर बैठना पड़े, बूढ़े को घर की चिंता करना पड़े और बूढ़ा घर की चिंता कर रहा है, तो या तो बूढ़ा मूर्ख है या उनके बच्चे निकम्बे हैं। समाज में भी बूढ़ों को एकदम अपने आप में शांत हो जाना चाहिए। 60 साल के बाद हर व्यक्ति को जिंदा रहते हुए भी अपने आप को मरा हुआ मान लेना चाहिए। जैन धर्म की पहचान है, सब तरफ से मरा हुआ मानना दे। ये मानना चाहिए कि यदि मैं मर जाता तो फिर क्या होता, भूत बन के चलाते क्या। 60 साल के बाद हर व्यक्ति को अपने आप को ये मानना चाहिए कि मैं मर चुका हूं। बेटा कहे पापा आप ये काम करिए, ये करिए, ये करिए। बेटा यदि मैं मर जाता तो आज कौन कहते, बेटा आप पापा थोड़े दुकान पर बैठ जाइए ना। तो पापा को कहना चाहिए बेटा यदि मैं मर गया होता तो फिर कौन बैठता, तो पापा फिर तो मैं ही बैठता। तो बेटा मैं मर गया हूं ये मान के तुम बैठ। ऐसे ही समाज के बीच में होना चाहिए। बड़े लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए, बड़े लोगों को बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए और बड़े लोगों को साइलेंट होकर अपने घर में मां दाल रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं और युवाओं को सामने ला करके और उनको अपने सामने ही समाज की बागडोर सौंप देना चाहिए और उनके पीछे अपना आशीर्वाद देने के लिए बैठे रहो कि वो अच्छी तरह चलाएं। बूढ़ों को बुरा लगता है, वो ऐसा ही घर बर्बाद करेगा जैसे बेटा अच्छा कमाने लग जाए, बेटा बहुत अच्छा करने लग जाए। अब उस घर के बूढ़े को कोई जरूरत नहीं है तो बूढ़े को बुरा लगना, ये छोकरा तो बहुत कमाने लगा, अब तो मेरी इज्जत खत्म हो गई, अब मुझे कौन पूछेगा। समझ लेना उस घर का खत्म होना है। समाज में बूढ़े सोचें कि आजकल जवान लोग बहुत आगे आ रहे हैं, यदि ये सारे जवान आगे आ गए तो हम बूढ़ों को कौन पूछेगा। समझ लेना वो समाज को डूबने का समय आ गया। बूढ़ों को खुशी होना चाहिए, दादा को खुशी होना चाहिए
कि हमारा पोता आजकल स्वयं दुकान पर बैठकर बागडोर संभाल लिया। आजकल युवा लोग आगे आ गए हैं, कुछ करने का मन है तो उनको खुशी होना चाहिए, तभी परंपरा चलती है, ये ध्यान दें। एक ऐसे संत जो जहां चरण रखने वो तीर्थ बन जाता है, एक ऐसे संत जिनकी दृष्टि से एक सकरे रास्ते से रथ फूलों की तरह आगे बढ़ जाता है, एक ऐसे संत जिनके आने से फिजाएं बदल जाती हैं, और जब वो 4 महीने 5 महीने जब यहाँ पर विराजित होंगे तो युवाओं का बुजुर्गों का जोश क्या होगा। मैं तो ये कहता हूं कि युवाओं का जोश तो आसमान पर होगा ही, और बुजुर्ग भी युवा बन करके सामने आ जाएंगे, और जब दोनों की तारतम्यता बनेगी तो एक अद्भुत संयोग होगा। और जिज्ञासक देखो, एक सब लोग और जायज भी है, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, जायज भी है, जायज भी है, जायज भी है। जब 21 तारीख की स्थापना आपने बता ही दी है तो आपका जायज है, बिल्कुल मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। स्थान और बता दीजिए तो मजा आएगा। नहीं, मैं नाराज नहीं, क्योंकि आपको पूछने का, क्योंकि आपको सब तैयारी भी तो करना पड़ती है ना। हाँ, क्योंकि अभी तो देखो, अभी भी मैं बता तो दूंगा, लेकिन ये छूट रखूंगा कि बताने के बाद भी मैं कभी भी उठ जाऊंगा, क्योंकि सागर वालों पर विश्वास जमाना अभी पूरा जमा नहीं है। क्योंकि सागर वाले कब उसमें सुनामी लहर ला दें। सागर है भाई, सागर है, नदी हो तो बात अलग है, तालाब हो तो बात अलग है, ये तो और सागर की लहरें कब कौन क्या लहर उठा दे। और तो मैं सशर्त एक बताऊंगा कि यदि थोड़ा भी डिस्टर्ब किया उन स्थान वालों ने, वहां की कमेटी वालों ने, वहां के ट्रस्टियों ने या उनके दलालों ने या उनके चमचों ने, हाँ, क्योंकि ट्रस्टी कम गड़बड़ करते, उनके चमचे ज्यादा करते हैं। यदि थोड़ा भी गड़बड़ किया तो मैं उसी दिन बिना कहे अपना स्थान परिवर्तन कर दूंगा। कोई कहने की जरूरत नहीं है। सागर बहुत बड़ा है, सागर छोटा मोटा नहीं है। मैं स्थान का परिवर्तन कभी भी किसी भी समय कर सकता हूं। ये मैं हालांकि चतुर्मास के समय संकल्प लेता हूं और ले लूंगा, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तुम ये मत समझना महाराज बैठ गए अब कहां जाएंगे, ये मत सोचना। मैं किसी भी समय वहां से उठ सकता हूं, जा सकता हूं, और अपनी सीमा के अंदर कहीं भी अपना पिछी कमंडल ले जा सकता हूं। हम संघ वाले सब चले जाए। आपकी यदि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह शालीनता से रहा, बहुत शालीनता रही, और ये विश्वास जो खो चुके हो तुम, ये विश्वास यदि तुमने मेरा बना दिया तो फिर उठने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों से पूछता हूं, आप हमारा चतुर्मास 21 तारीख को कहां स्थापित होना चाहिए? अब सुनो, अब सुनो, सागर का काम तो अब हो गया। सागर का पता ना तो तुम दे पाए और ना मैं ले पाया हूं, अब वो मैं ही ढूंढ लूंगा सागर। आप ये बताएं, आप सबकी राय कहां की है? गड़बड़ मत करो गुरुदेव। देखें, सुने सुने सुने, सागर के अंदर बंडी मोहन मोरा जी है गुरुदेव, सागर में है बंडी मोहन मोरा जी गुरुदेव। अच्छा देखो, दो तीन सब अपना स्वार्थ लेके, मोराजी एरिया में रहता हो वो नहीं बोलेगा। जो मोराजी के पास रहता हो, एरिया में रहता हो, वो तो इसलिए बोल रहा है कि हम मोराजी के पास रहते हैं। नहीं, सागर का, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सागर का हित किसमें है? सुनो सुनो सुनो, सागर का हित हो, पूरे भारत के सागर की आवाज जाए, पूरे सागर वालों के लिए प्रभाव ना हो। अपना स्वार्थ छोड़ देना,
बिल्कुल अपना निजी स्वार्थ छोड़ना। कोई भी व्यक्ति निजी स्वार्थ से हाथ नहीं उठाएगा, मात्र सागर के स्वार्थ से हाथ उठाएगा, धर्म की प्रभावना के लिए हाथ उठाएगा। सारे भारत को सुविधा कहां रहेगी ये ध्यान में रखकर हाथ उठाएगा। अभी रुकना, आप मत बोले मैं बुलवा लूंगा। अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, अपना ये सोचना नहीं, जो मोराजी के आजू बाजू रहता है वो अपना स्वार्थ छोड़ दे, और जो भाग्योदय के आजू बाजू रहता है वो अपना स्वार्थ छोड़ दे, जो मंगलगिरी से संबंध रखता है वो अपना स्वार्थ छोड़ दे, जो जहां से संबंध रखता है वो स्वार्थ छोड़ करके एक आवाज आने दो, कहां होना चाहिए। नहीं फिर भी वो तो है ही, जहां मैं बैठूंगा वो ही जाएगा। फिर भी आप लोगों की आवाज कहां की आ रही है? भाग्योदय बोला सबने कि मुरारी बोला? अच्छा, निश्चल भाव, सागर के भाव के हित में लोग भाग्योदय के संबंध में हाथ उठाएं, नीचे हाथ कर लें। अब मोरारी के संबंध में हाथ उठाएं, सागर के हित में, सागर के हित में, सागर के हित में, सागर के हित में मंगलगिरी के हाथ उठाएं, सागर के हित में। बहुत अच्छा। अब सागर के हित में और भारत के हित में और धर्म के हित में सभी ने भाग्योदय के लिए हाथ उठाया। जो प्रस्ताव आज साधारण सभा में पास हुआ है उसी के लिए मेरा वोट भी है। बस अब एक ध्यान रखना, अब एक ध्यान रखना, भाग्योदय के ट्रस्टी और भाग्योदय के ट्रस्टियों के दलाल और चमचों से कहना है कि वो अपने, जब तक मैं भाग्योदय में बैठा हूं भूमिगत रहना, अन्यथा मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, इसलिए सब राग देश भूलकर, कसाय भाव भूल करके चातुर्मास का आनंद लो, और ऐसा आनंद लो कि जहां भाग्योदय में शरीर का इलाज होता है, चातुर्मास में तुम्हारी आत्मा का इलाज है। अब आपका लिए स्थान मिल गया है, लेकिन सशक्त स्थान मिला है। हम संकल्पित तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गड़बड़ किया तो तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। आज मैं तुमने कहाँ के लिए कहा? हम तुम्हारे साथ हैं। यदि वहां गड़बड़ हुआ तो तुम हमारे साथ रहोगे। बस ठीक है। हेलो, एक बार गगनचुंबी जयकारे के साथ इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। 40 साल से प्यासे इन जातक पक्षियों को स्वाति नक्षत्र की बूंद ने बरसने का मात्र अभी आश्वासन दिया है, और ये बूंद अगले 5 महीनों तक बरसेगी और हम सभी की प्यास बुझेगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, कि ऐसी ऐतिहासिक क्षण के सभी को आनंद मिले, इसलिए गुरुवर के परम भक्त जिनवाणी चैनल के एमडी ने
20 मिनट का समय अतिरिक्त आज लाइव बढ़ा दिया है। एक सागर का ऐलान होती वो भी खुश हो गया। एक हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक मलम का डॉक्टर होता है और एक कलम का डॉक्टर होता है। एक जंगल का वो शेर जिसकी दहाड़ सुनकर सभी अपने घरों में दुबक जाते हैं, और एक जिन शासन का शेर जिसकी दहाड़ सुनकर सुसुप्त चेतनाएं जाग जाती है। एक जंगल की दहाड़ सुनकर माताएं कहने लगती है बेटा छुप जा, और इस शेर की दहाड़ सुनकर कहने लगती है बेटा आजा और संस्कारी बन जा। ये जिन शासन का शेर। सभी भाव विहल हैं और अतिरिक्त समय न लेता हुआ जिज्ञासा के लिए तैयार होंगे अनुराग जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम जिस मंदिर जाते हैं वहां पे 80-90 बालिकाएं दर्शन को आती हैं और 20 से 30 महिलाएं रोजाना आती हैं, लेकिन अभिषेक करने में एक व्यक्ति या अथवा 2 व्यक्ति रहते हैं। उन महिलाओं के लिए आपका क्या उपदेश है? देखो, बहुत ये सब लोगों को, बड़े लोगों को जाना चाहिए। कभी सुने अब चातुर्मास में यही सब बातें हम बताएंगे और बड़ों को भी, बच्चों को भी, सबको तैयार करेंगे। देखते हैं, जिज्ञासा करें श्रीमान प्रशांत जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे वर्धमान कॉलोनी से संगीतकार श्री अरविंद जैन। मम आराध गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अंधेरों में भी रास्ता होगा जिसका जगत पूज्य से वास्ता होगा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जो चतुर्मास कलश स्थापना होते हैं उनका क्या महत्व होता है गुरुदेव? हम सभी क्या पुण्य होता है, क्या लाभ होता है गुरुदेव? इसका हमको मार्गदर्शन दें। चातुर्मास, जब 2 चतुर्मास होते हैं, साधु के चतुर्मास के लिए साधु को मंगल कलश की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब चतुर्मास समाज के बीच में होता है तो ये समाज का चतुर्मास माना जाता है। सारी दुनिया कोई नहीं कहेगी कि चतुर्मास सुधा सागर का हो रहा है, सब यही कहेंगे सागर का चतुर्मास हो रहा है, सागर में चतुर्मास हो रहा है। और जब समाज का चतुर्मास होता है तो ये मंगल कलश की स्थापना एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन ये मंगल कलश ऐसा जीवन का मंगलदायी होता है कि ये चतुर्मास के मंगल कलश, महोत्सव के मंगल कलश उस घर में ऐसा सगुन पैदा कर देते हैं कि उस घर में अकाल मौत आने को भी डरती है, उस घर में ऊपरी बाधा आने को डरती है, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और उनके जीवन में कुछ ऐसे सगुन, यदि कोई पूर्व भाव का अशुभ कर्म का उदय आता है तो जिस घर में वह मंगल कलश प्रवेश कर जाता है वो अशुभ कर्म भी पलायन हो जाता है, क्योंकि ये सगुन कहलाते हैं। और 4 महीने जितनी प्रभावना होती है वो सारा श्रेय मंगल कलश स्थापन करने वालों को जाता है। 4 महीने पर जितनी साधु साधना करता है उस साधना की एनर्जी से वे मंगल कलश पवित्र होते हैं, एनर्जिस्ट होते हैं। 4 महीने तक वो सारी साधना, सारी पब्लिक कितना लाभ लिया, वो सारी एनर्जी उनसे होती है। और ये शगुन के रूप में जब उनके घर में प्रवेश करते हैं दिवाली के दिन, तो वो दिवाली तो होती ही है, लेकिन चतुर्मास के मंगल कलश की स्थापना के साथ जब दिवाली होती है, प्रवेश करते, तो वो दिवाली तो एक अलौकिक दिवाली का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ग्रस्त लोग, हर ग्रस्त को चाहिए कि चातुर्मास में एक मंगल कलश मेरा बैठना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये चतुर्मास सागर के घर घर का चतुर्मास होना चाहिए और इस चतुर्मास का पूरा दिवाली पर हर घर में एक मंगल कलश पहुंचना चाहिए। हर घर में, एक ही घर में ऐसा नहीं बचे। एक आमा स्थान है, वहां मेरा चतुर्मास हुआ, एक भी घर ऐसा नहीं बचा जिस घर में मंगल कलश ना पहुंचा हो।
हर घर वालों ने बैठा रहा। एक परिवार का था जो बहुत ही पुअर था, वो मंगल कलश नहीं बैठा पाया। तो मेरे पास सूचना आई कि मात्र एक परिवार रह गया, उस घर का मंगल कलश मैंने बैठवाया और पहुंचाया। कि मैं एक क्यों रह जाए। तो आज ये सबसे बड़े मंगल कलश प्रश्न है कि कोई छोटा बड़ा वो अलग बात है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना सफल है, जो जिसकी हैसियत होती है। कलश छोटा बड़ा नहीं होता, कलश हैसियत से बड़ा कलश भी छोटा हो जाता है, और हैसियत है तो छोटा कलश भी बड़ा हो जाता है। और हैसियत है और वो छोटा बैठा रहा है तो उसकी हैसियत छोटी हो जाएगी। सुन रहे हो ना बड़े बड़े लोगों? हाँ, बड़े बड़े लोगों की आदत होती ना, जो सब करें वो हमारा कर लेना। हाँ, तो धंधा भी जो सबका चलता है वो तुम्हारा हो जाएगा। यदि हैसियत से तुमने कम में बैठाना है तो देख लेना तुम्हारी हैसियत आगे कम हो जाएगी, और हैसियत से तुमने ज्यादा बैठाना है तो कल तुम्हारी हैसियत बढ़कर के ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जिसकी और जिसकी कम हैसियत है उसने छोटा भी बैठाना है तो भी हैसियत से बैठाना है, तो पुण्य जो मिलेगा वो हैसियत के अनुसार मिलता है, छोटे बड़े के अनुसार। हैसियत क्या है तुम्हारी? अपनी अपनी हैसियत देख करके जो हो, बस ये मन बनाना है कि इस चतुर्मास का एक मंगल कलश प्रत्येक घर में जरूर जाना है। यदि तुम्हारा पड़ोसी गरीब हो और तुम समर्थ हो तो 2 कलश ले लेना, एक तुम्हारे घर को और एक पड़ोसी के घर को। और कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएं कि जिन घरों में, हमारे घर में जाएगा, लेकिन जिन घरों में कलश नहीं ले पाए वो गरीब हैं, तो मेरी तरफ से कलश जाएगा, ऐसे सेठ भी तैयार हो जाए। कई लोग होते हैं, हम विधान में तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन कोई गरीब जोड़े बैठे हैं तो हमारी तरफ से, हम शिखर जी की वंदना तो नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ट्रेन करके ले जाते कि नहीं, उनको गाड़ी करके ले जाते नहीं। ऐसा भी परंपरा चलना चाहिए, ये भी होड़ चलना चाहिए। कौन गरीब है जो कलश नहीं ले पाएगा, उसके घर कलश तुम भेजो। शक्ति है तुम्हारी कि उस पड़ोसी के पास मैं कलश भेजूंगा, लेकिन मंगल कलश पड़ोसी के पास भी जाएगा। ये है कलशों का महत्व और कलश का स्वरूप। जिज्ञासा करें अरविंद जी जैन, और उसके बाद तैयार रहे श्री नितिन जी टड़ैया टीकमगढ़। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी। महाराज जी, जब हम लोग किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो उसका सूतक कितना होता है? रात गई, बाज गई, या 24 घंटे का? एक रात निकलना चाहिए बस। जैसे आप शाम को गए हैं ना, तो एक रात निकल के सुबह आप कर सकते हैं। महाराज जी, कुछ लोग विवाद करते मंदिरों में। नहीं, आपको अभी भी वो लोग कोई मानते हैं। आज विवाद को खत्म कर दें। एक रात सुबह भी गए हो तो भी रात व्यतीत करना है। मान लो सुबह 8 बजे गए हो तो भी एक रात व्यतीत होना चाहिए। शाम को 8 बजे गए हो तो भी रात व्यतीत होना चाहिए। एक रात व्यतीत होने के बाद सूतक हट जाता है अर्थी में जाने का। सामान्य व्यक्तियों का, परिवार का नहीं। हाँ, जो पड़ोसी हो जाते हैं। गुरुवार एक शंका और है जो हमारे मंदिर में मतलब विवाद होता है। पूजन की पद्धति कैसी और द्रव्य किस प्रकार चढ़ाएं, थोड़ा सा आप बताएं शार्ट में। अब पूजन की पद्धति तो बुंदेलखंड होता है। बुंदेलखंड में तो पूजन की पद्धति सब अच्छी चलती है। विधि अब विधि कभी और बताएंगे। जल कैसे चढ़ाएं, चंदन कैसे चढ़ाएं, थोड़ा सा प्लीज। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ हो गया। जो चले। ओम शांति। नितिन जी, हाँ जी, जिज्ञासा करें नितिन जी। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार इच्छा में। महाराज श्री, अपना देश धर्म और संस्कृति का देश है, और हमारे देश की संस्कृति और धर्म हमारे सामने है। महाराज श्री, वर्तमान समय में
व्यापार की दृष्टि से देखें तो अगर किसी विदेश में अगर व्यापार करने जाएं तो उनके देश के मुताबिक व्यापार करना पड़ता है, लेकिन भारत देश में विदेशी कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अपने देश के अंदर आकर उनके हिसाब से व्यापार करती हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवंत भगवान जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐपों पे न्यूडी अगर हम कोई पोस्ट डालते हैं तो न्यूडी और सेक्सुअली दिखाकर उसको करप्ट कर देते हैं, जबकि हमारा देश, हमारी संस्कृति, जबकि नागा साधु भी, नागा माने दूसरे संप्रदाय में नागा साधु के लिए भी यही करते हैं। तो महाराज श्री, इस मंच से, जिस मंच को 150 देशों में सुना जा रहा है, ऐसा कोई माध्यम बताइए महाराज श्री कि भारत देश की जैन समुदाय और हिंदू समुदाय अपने दिगंबर साधु और नागा साधुओं के विषय में ऐसा कुछ करे कि ये विदेशी कंपनियां इस देश में, भारत देश की माने धर्म और संस्कृति वाले देश में धर्म और संस्कृति के आधार पर व्यवसाय करें और हमारे दिगंबर साधुओं को और नागा साधुओं को न्यूडी एंड सेक्सुअली पे पोस्ट को डिलीट ना करें। हाँ, इसके लिए अब देखो, पहली बात है, कंपनियां तो कल बंद हो जाएंगी, विदेशी कंपनियां। बस हमारे भक्त एक नियम ले ले में कि हम विदेशी कंपनी का माल नहीं खरीदेंगे तो वे अपने आप भाग जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी यहाँ जेब कट बहुत है, महोत्सव में जेब कट आ गया। तो मैंने की चिंता मत करो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जेब कट किसी का जेब नहीं काटेगा, मैं उनसे कह दूंगा। तो ऐसे कह दिया जैसे वो जेब कट सब मेरे। तो महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे थे, नहीं वो मान जाएंगे, बस आप मान जाओ तो ठीक है। आप लोग नहीं मानते, जेब कट वाले तो मान जाएंगे, एक आ जाए तो कह रहा हूं। तो बोले महाराज जी हम आपकी कौन सी बात नहीं मानते, आप एक ही नियम ले लें कि हम महोत्सव में, प्रवचन में, कार्यक्रम में बिना जेब के कपड़े पहनेंगे और जेब हो गई नहीं तो जेब, बिना सोना चांदी पहन करके आएंगे, क्या करेंगे? तो विदेशी कंपनियां आ रही हैं क्योंकि हमारे देशवासी उपभोक्ता भ्रष्ट हुआ है। वो तो धन कमा रहे हैं, कौन नहीं कमाएगा, भारत को भी मौका मिलेगा तो कमाएंगे, लेकिन हमारे उपभोक्ता भ्रष्ट हो गए। उपभोक्ता विदेशी कंपनियों के लिए, यदि उपभोक्ता सारे नियम ले लें कि हम विदेशी कंपनी का माल नहीं खरीदेंगे, चाहे भूखे रह जाएंगे, तो ये कंपनियां कल उठ करके भाग जाएंगी। दूसरी बात है, अब इस सभ्यता के नाम पर उल्टा चल रहा है, नंगे चित्र दिखाएंगे, नंगे चैनल दिखाएंगे, लेकिन बीतरागी नग्नता उनको नहीं दिखती है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ बीतराग मुद्रा का यदि दिखा दे तो वो चैनल बता दे बंद कर देते हैं, कुछ कर देते, और दुनिया भर के पापी, रागी, देसी, सेक्सी उन चित्रों को नंगा दिखा रहे हैं, वो चैनल बंद नहीं होते। यही विनाशकालीन पंचम काल का अर्थ है कि पापियों के नंगेपन तो दिखा रहे हैं और धर्मात्माओं का दिगंबरत्व दिखाने में उनके गड़बड़ हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है, होना नहीं चाहिए। पर देशवासी यदि इस पर हंगामा करे कि हमारे बीतराग दिगंबर साधुओं का इस प्रकार से कोई चैनल बंद करे, तो पूरे समाज एक साथ उस चैनल के लिए, उसके लिए आक्रमण करें। आक्रमण का अर्थ आवाज उठाएं, बहिष्कार करें, सारे लोग जैन और हिंदू मिलकर के कि साधु का दिगंबरत्व के कारण से यदि इस कारण से, चैनल के कारण से यदि आपने चैनल बंद किया है तो अपने मोबाइल से वो सारे भारत के लोग अपने मोबाइल से वो चैनल हटा दें और उसका बहिष्कार करें, खुला कहें। और यदि बहिष्कार करना ही है तो उन पापियों के नंगे चित्र वाले चैनल हटावें, जिससे समाज बिगड़ती है, भ्रष्ट होती है, बच्चे बिगड़ते हैं। उन पापियों के तो नंगे चित्र दिखा रहे, सेक्सी चित्र दिखा रहे, जिनसे समाज भ्रष्ट हो रही निकले, और जिनकी बीतराग मुद्रा से लोग बीतरागी बनते हैं, धर्म की तरफ मुड़ते हैं, इनके दिखाने के लिए वो ऑब्जेक्शन करते हैं, चैनल बंद करते हैं। इसका तरीका एक ही है, समाज जाग जाए, जिस चैनल पे से ये चीज का ऑब्जेक्शन आए
उस चैनल को अपने मोबाइल से हटा दो और उस चैनल वाले को हिदायत दे दो, एक साथ सब व्हाट्सएप करो, उसको डालो आपकी निंदा करता हूं, आपकी निंदा करता हूं। जब 1,00,000 2 लाख एक साथ शिकायतें जाएंगी तो वो दिगंबर मुनि का फोटो लेने आ जाएगा, क्योंकि ये चैनल मार समाज की प्रशंसा पे चलते, समर्थन चलते, जिस चीज का समर्थन मिलेगा वो दिखाना शुरू कर देंगे और तुम लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हो, तुम लोग चुपचाप बैठे रहते हो, इसलिए गड़बड़ होता है। यदि आप जागरूक रहें तो चैनल पर भी दिगंबर मुद्रा पूर्णता दिखाई जा सकती है। आज के सत्र की अंतिम जो 2 जिज्ञासाएं होगी, कुमारी आयुषी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान खुशाल जी सीए बंबई। शीघ्रता से करेंगे। मां महाराज गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं समस्त सागर समाज की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न युवा पीढ़ी से संबंधित है। आज की युवा पीढ़ी अपना शरीर बनाने हेतु एग्स का सेवन करती है और खुद को शाकाहारी भी बोलती है। ये एग्स मुर्गी द्वारा तो दिए जाते हैं, परंतु कुछ एग्स को आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। अगर हम उनसे बोले कि इनका सेवन क्यों कर रहे हैं, तो मतलब नहीं करना चाहिए, तो वो हमें 2 तर्क देते हैं। पहला कि एग्स 2 तरह के होते हैं, वो जिनको लैब में तैयार किया गया, मतलब उनके अंदर जीव नहीं है, और दूसरा मुर्गियों के द्वारा जिनके अंदर जीव है। और वो दूसरा तर्क देते हैं जिसमें हम सही उत्तर नहीं दे पाते। वो कहते हैं अगर आप इतने ही अहिंसक हैं तो फिर आप फल सब्जी भी क्यों खाते हैं, उनमें भी जीव है। कृपया समाधान। इसका समाधान ये है कि पहली बात है कि एग्स चूजा निकले या नहीं निकले इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों मांस हैं, ये हमारा ताल्लुक है, चूजा से ही मतलब नहीं है। यदि चूजा नहीं निकलता है तो मांस नहीं है, सो बात नहीं है। चूजा वाला अंडा भी जिस परमाणुओं से बना है, बिना चूजा वाला भी उसी से बना है। आज तक कोई अंडा किसी पेड़ पर लगा हुआ नहीं मिला, किसी वृक्ष पर लगा हुआ नहीं मिला, कोई बीज से उगा हुआ नहीं है। वो किसी ना किसी मुर्गे के जीन्स से ही पैदा किया जाता है। भले ही आपने परख नली में पैदा किया हो, लेकिन जीन्स तो मुर्गे और मुर्गी का ही है, और उसमें मांस का दोष आता है। दूसरी बात उनसे कहना कि यदि आप लोग सब्जियां खाते हैं तो उनसे कहना ये कि एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति की हिंसा कर दी, एक व्यक्ति ने मनुष्य की हिंसा कर दी, और एक व्यक्ति ने चींटी की हिंसा कर दी। 302 धारा किस पे लगेगी? और चींटी का मर्डर कर दिया तो लोग उन्हीं के द्वारा कहो ना, एक चींटी का किसी ने मर्डर कर दिया, कौन सी धारा के अंदर अपराध लिखा जाए? बोलो कौन सी धारा है ऐसी? और उसी व्यक्ति ने एक मनुष्य का मर्डर कर दिया तो बस ये कहना चाहिए सब्जी में हिंसा है, वो चींटी के अनुसार निरपराध है, और मनुष्य की हिंसा करने वाला अपराधी है। अंडे की हिंसा करना अपराध है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्री है, उसकी माँ है, उसका पिता है, उसका जीन्स है। और चींटी की माँ नहीं है, पिता नहीं है, वो एक तुच्छ प्राणी है। प्राणी है, वनस्पति में जीव है, लेकिन वो जीव जैसे चींटी की कोई FIR नहीं होती, कानून से अपराध नहीं होता, ऐसी प्रकार वनस्पति आदि की हिंसा में या हिंसा होकर के भी अपराध की कोटि में नहीं आता है, और अंडे की हिंसा अपराध की कोटि में आता है, क्योंकि वो मांस का रूप है और इसमें मांस का रूप नहीं होता है। आदरणीय श्री खुशाल जी जैन सीए, आज के सत्र की अंतिम जिज्ञासा होगी, और उसके बाद गुरुवार की आरती के लिए आप लोग अपने मनोभावों को जागृत करके रखेंगे और समापन होगा। नमस्ते। दिगंबरत की ऊंचाइयों का स्पर्श कराने वाले आचार्य श्री के लघुनंदन परम पूज्य आचार्य परम पूज्य सुधासागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, इस हुंडा अवसरी काल में धन बल आयु टेक्नोलॉजी का ह्रास होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं धन बल आयु टेक्नोलॉजी तो उन्नत हो रही है, और हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो हुंडा अवसरी बोलता है कि टेक्नोलॉजी धन बल आयु का ह्रास होगा, और अभी तो उल्टा हो रहा है। महाराज जी, जिज्ञासा का समाधान करें।
धन का ह्रास होगा ऐसा नहीं लिखा। बल का जो ह्रास हो रहा है वो बल नहीं है जो बल पहले होता था। और धन की बात करें तो पापियों के यहां धन सबसे ज्यादा होता आया है। धर्मात्मा भी धनी होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। रावण के पास धन था, राम के पास धन नहीं था। तो ये मत समझना चाहिए कि धन बल के कमी होने से और बल नहीं रहे। शांति, आत्मा का जो बल है वो आज घट रहा है। भौतिक बल तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। और वो भौतिक बल है जो स्वयं को अशांत करता है और दूसरे को भी अशांत करता है। पंचम काल में पापानुबंधी पुण्य की प्रबलता बढ़ने से ये चीजें तो बढ़ेंगी, लेकिन शांति, सौहार्द, भाईचारा, धर्म, ये चीजें घटेंगी, ऐसा मानना चाहिए। गुरुदेव की आरती हो उसके पूर्व गुरुदेव सभी लोग